हेलो गाइस, मेरा नाम है क्षिति और आज मैं बनाने वाली हूँ ये कॉर्सेट। ये कॉर्सेट है या टॉप है, आई डोंट नो, बट हम आज ये बनाना सीखेंगे। मैंने इसे बनाने का सबसे इजी मेथड आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए हम अभी इसकी कटिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पेपर को फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। पेपर को अच्छी तरीके से फोल्ड करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। उसके बाद हमें जितनी हाइट चाहिए टॉप की उतनी हाइट पे हम मार्किंग कर लेंगे और 1 इंच प्लस कर देंगे। मुझे टॉप की हाइट 14 चाहिए, सॉरी 14.5 चाहिए, इसलिए मैंने 15.5 इंच पर मार्किंग और साथ में ही मैंने कमर के लिए भी निशान लगाया है 13.5 इंच पे। फिर मैंने शोल्डर 6 इंच लिया है और वहाँ से ही 5.5 इंच पर आर्म होल की मार्किंग की है। फिर एक स्ट्रेट लाइन से दोनों पॉइंट को जोड़ देंगे और नीचे भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हम बस्ट की मार्किंग करेंगे। उसके लिए मैंने 7.5 इंच पर मार्किंग की है। मेरी चेस्ट 13 इंच है तो उसका 4th पार्ट 7.5 इंच होता है और 1 इंच मैंने मार्जिन के लिए ऐड किया है। उसके बाद आर्म होल को गोलाई देने के लिए मैंने उस स्ट्रेट लाइन का हाफ लिया है और आधा इंच अंदर की तरफ मार्किंग करनी है। यहाँ पर भी हमें सेम आधा इंच पर मार्किंग करनी है और फिर अच्छे से गोलाई देनी है। अच्छे से गोलाई देने के बाद हम शोल्डर पट्टी की मेज़रमेंट लेंगे। मुझे 1 इंच तैयार पट्टी, इसीलिए मैंने 2 इंच पर मार्किंग की है। फिर हम गले के लिए मार्किंग करेंगे। गला मैंने 5.5 इंच का रखा है। फिर उन सभी पॉइंट्स को मिला लेंगे और एक कर्व शेप दे देंगे। कर्व शेप देने के बाद हमने जो कमर पे निशान लगाया था 13 इंच पे, उसको स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद मेरी कमर 26 इंच है, उसका 4th पार्ट मैंने 6.5 इंच लिया है और 1.5 इंच की मार्जिन ली है। फिर हम सभी पॉइंट्स को जोड़ देंगे स्ट्रेट लाइन से। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ से इसका हाफ ले लेंगे और वहाँ पर मार्किंग कर देंगे। फिर ऊपर की तरफ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और वहाँ से भी उसका हाफ ले लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से भी उसका हाफ ले लेंगे और वहाँ भी मार्किंग कर देंगे। फिर एक कर्व शेप देना है उस पॉइंट को सभी के एक साथ जोड़कर। ध्यान रखें कि अच्छे से वह गोलाई दे ताकि वो अच्छे से शेप में आ जाए। फिर इन सभी मार्किंग से हम कट कर देंगे और कट करने के बाद देखिए ये कुछ इस तरीके का लग रहा है। उसके बाद हम बैक पार्ट रेडी करेंगे। उसके लिए भी मैंने पेपर ही लिया है। पेपर को फोल्ड कर देना है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर मैंने शोल्डर 6 इंच लिया है और आर्म होल मैंने 5.5 इंच पर मार्किंग कर दी है। फिर दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे और बस्ट का 4th पार्ट मैंने 7.5 इंच लिया है और 1.5 इंच मार्जिन ली है। फिर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद मैंने हाइट की मार्किंग की है। हाइट मैंने 13 इंच रखी है और आधा इंच मैंने मार्जिन के लिए छोड़ दिया है। फिर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके उसके बाद मैंने कमर का 4th पार्ट 6.5 इंच लिया है और 1.5 इंच मार्जिन ली है और एक स्ट्रेट लाइन से हमें इन सभी मार्जिन को अच्छे से मिला लेना है। यहाँ से मैंने 1 इंच पर मार्किंग की है और एक बढ़िया गोलाई दी है। उसके बाद मैंने शोल्डर पट्टी 2 इंच पर मार्किंग की है। फिर वहाँ से हमें कमर तक पूरी हाइट तक हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो और वहाँ से कट कर दो। कटिंग करने के बाद इस तरीके से वो लगेगा। फिर फैब्रिक को 2 फोल्ड करके वहाँ पर ये पार्ट्स रखकर अच्छे से कट कर देना है। देखिए मैंने कुछ इस तरीके से ये कट कर दिया है और सभी को सिलाई लगा देंगे। मैंने नेक पर भी सिलाई लगाई है और नीचे भी सिलाई लगाई है और पलटी करने के लिए छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं।
उसके बाद हम पलट लेंगे। मैंने एज अ अस्तर भी यही फैब्रिक से लिया है। उसके बाद हम तीनों पार्ट्स को अच्छे से पलटी कर लेंगे और अच्छे से इन्हें सेट कर देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। ऐसे ही वीडियो मैं लाती रहूँगी। उसके बाद हमें पलटी करने के बाद वहाँ से सिलाई लगा देनी है जहाँ से मैं बता रही हूँ। सिलाई लगने के बाद ये इस तरीके से लगेगा और इसे शोल्डर से जॉइंट कर देना है और फिटिंग की भी सिलाई लगा देनी है। देखिए मैंने फिटिंग कर दी है। फ्रंट से और बैक से कुछ इस तरीके का लग रहा है। उसके बाद मैंने कुछ इस तरीके की पट्टियाँ रेडी की है और वो 2 इंच की मैंने कट कर दी है और एक मैंने डोरी भी बना ली है। उसके बाद कुछ इस तरीके से वो पट्टियाँ लगा लेनी है। देखिए कुछ इस तरीके से वो रेडी हो गया है। अभी हम वहाँ पर डोरी लगा लेंगे। डोरी लगाने के बाद ये बहुत ही सुंदर सा कोट सेट डिज़ाइन हमारा रेडी हो जाएगा। अगर कोई भी पार्ट आपको कंफ्यूजिंग लगा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर कर दूँगी।